जहां एक तरफ नए दौर में लोग आधुनिक सुविधाओं की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहीं कई लोग आज भी अंधविश्वास में जी रहे हैं, जिसके चलते वह अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल देते हैं। ऐसा ही एक मामला भीलवाड़ा जिले का सामने आया है, जहां पर एक महिला ने बच्चों की तबीयत खराब होने किसी से बच्चे को डाम लगवाया, जिससे मासूम की तबीयत और बिगड़ गई, जिसे जिले के मातृ एवं शिशु महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर मासूम का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल उसकी तबीयत में काफी सुधार है। कोयली देवी बागरिया ने कहा कि उसका बेटा गोविंद चौकी नामा का है, उसकी तबीयत खराब थी, उसे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, जिस पर कोयली देवी ने एक व्यक्ति से 9 माह के मासूम के डाम लगाया है, जिससे मासूम ठीक तो नहीं हुआ और उसकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। इसके बाद मासूम को भीलवाड़ा जिले के मंत्र एवं शिशु महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल चिकित्सकों का कहना है कि मासूम की तबीयत में काफी सुधार आया है, तो वही उन्होंने अपील की है कि अगर बच्चों को कोई भी बीमारी हो तो उन्हें तुरंत प्रभाव से डॉक्टर को दिखाएं, न कि झाड़ फूंक करने वालों को, जिससे कि आपके बच्चे को सही इलाज मिल पाए और वो सुरक्षित रहे। भीलवाड़ा जिले में आसीन के पास एक भीषण सड़क हादसे में खाटू श्याम दर्शन कर लौट रहे एक दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में परिवार के 4 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दर्दनाक घटना आसीन क्षेत्र के बालापुरा पेट्रोल पंप के पास हुई। जानकारी के अनुसार करेड़ा क्षेत्र के डोडखेड़ा गांव का एक परिवार बोलेरो गाड़ी में सवार होकर खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहा था। आसीन के पास अचानक एक नीलगाय के सामने आ जाने से चालक गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सका और गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में शांतिलाल लोहार और उनकी पत्नी पुष्पा देवी लोहार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राकेश लोहार, सीमा लोहार, अंजुल और अभिषेक लोहार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बोलेरो में सवार सभी लोग करेड़ा थाना क्षेत्र के डोडखेड़ा गांव के निवासी हैं। सूचना मिलते ही आसीन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। मृतकों के शवों को आसीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया। वहीं घायलों का उपचार आसीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा शहर के वार्ड संख्या 26 हरनी गांव में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल लोक देवता बाबा रामदेव जी का मंदिर इन दिनों असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण चर्चा में है। मंदिर से सटी सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से मवेशियों का गोबर एकत्रित करने और अन्य संरचनाएं बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस अतिक्रमण को लेकर बलाई समाज नवयुवक सेवा समिति ने नगर निगम पर प्रदर्शन किया। उन्होंने महापौर पाठक को अतिक्रमण हटाने और सफाई करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। वहीं इस मामले में महापौर पाठक ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। समिति ने प्रशासन को अवगत कराया कि बाबा रामदेव जी को सभी जाति धर्म के लोग पूजते हैं और उनमें गहरी आस्था रखते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व दुर्भावना से इस स्थान पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। इस कार्रवाई से न सिर्फ धार्मिक स्थल की पवित्रता पर सीधा हमला हो रहा है, बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए भी बड़ी परेशानी और शांति भंग का कारण बन रहा है। समिति ने जिला प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से लेने और स्थानीय निवासियों की आस्था का सम्मान करते हुए अतिक्रमण को तुरंत हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है। समिति के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए उम्मीद जताई है कि प्रशासन त्वरित कदम उठाते हुए धार्मिक स्थल के आसपास की पवित्रता और शांति को सुनिश्चित करेगा। पर भगवान रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है और उसके बाहर माता जी का, सगर जी महाराज का और बिल्कुल अच्छा चौक है। अगर वो जगह खाली हो जाती है तो उस पर किसी विशेष आदमी का कोई कब्जा नहीं रहेगा, वो सबके लिए काम आएगी। वहाँ से विधायक कोष से एक हाई मास लाइट लगाने का प्लान भी है, लेकिन वहाँ जगह सही व्यवस्थित नहीं होने के कारण वहाँ पर लाइट नहीं लगा पा रहे हैं। और माता जी का चौक है, नवरात्रि में आए दिन बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वहाँ। और नगर निगम की जमीन जहाँ हमारा ज्ञात था तब तक का अतिक्रमण हमने हटा दिया है। कुछ हिस्सा ऐसा है जो निगम का है अथवा नगर विकास न्यास का है, क्योंकि कुछ व्यक्ति अतिक्रमण को हटाने के लेके या क्षेत्राधिकार को लेके विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। अतः क्षेत्राधिकार का ज्ञान करने के उपरांत कि निगम का है कि नगर विकास न्यास का है, उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर निगम का है तो तुरंत ही आज ही उस अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। भीलवाड़ा जिले की आकोला ग्राम पंचायत तहसील कोट्टी में बजरी खनन माफियाओं द्वारा वैध लाइसेंसी खनन कार्य में लगातार बाधा डालने और श्रमिकों व ट्रैक्टर मालिकों को धमकाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत आकोला के प्रशासक ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हुए
पुलिस अधीक्षक को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के अनुसार ग्राम पंचायत आकोला के क्षेत्र में BJ-07 में बजरी खनन कार्य पूर्णत कानूनी प्रक्रिया के तहत शासन द्वारा विधिवत लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह कार्य पंचायत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और स्थानीय श्रमिकों तथा ट्रैक्टर मालिकों को रोजगार प्रदान कर रहा है, जिससे उनके परिवारों का भरण पोषण हो रहा है। हाल ही में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो पहले अवैध बजरी खनन कार्यों में संलिप्त थे, अब ग्रामीणों की आड़ लेकर वैध ठेकेदारों, श्रमिकों और ट्रैक्टर मालिकों को धमका रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं और उनके कार्यों में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासक ने पुलिस अधीक्षक से निवेदन किया है कि इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित पुलिस और खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया जाए, ताकि आकोला क्षेत्र में वैध और लाइसेंसी प्राप्त ठेकेदारों द्वारा खनन कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। हमारे जो गवर्नमेंट ने जो लीज की है वो सही है, अच्छी चल रही है। फिर जो लोग रेत की जो आए दिन चोरियां करते थे, उन लोगों का बंद हो गया काम लीज आने से हमें, और हमारे गांव को रोजगार मिल रहा है। हमसे पब्लिक एरी हुई तब से इन्होंने ठेकेदार ने, प्रशासन ने ये हमें आश्वासन दिलाया था कि भाई आपके गांव को रोजगार मिलेगा। हमारे गांव में रोजगार भी मिल रहा है। हमारे ट्रैक्टर वालों को ट्रैक्टर मालिक आए हैं और लेबर है, सब काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। वो लोग जो धरना दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आए दिन ठेकेदार को भी दबाते हैं, हम लोगों को भी बदनाम करते हैं और हमें डराते भी हैं, भाई आप लोग ये रुक जाओ, मत करो ये चीजें, चल जाओ। भीलवाड़ा शहर के मध्य सिटी कोतवाली के ठीक सामने स्थित सिंधु नगर राजकीय विद्यालय की बाउंड्री वॉल इन दिनों राहगीरों और स्कूली बच्चों के लिए एक भयंकर खतरा बन गई है। करीब 100 फीट लंबी ये दीवार बीचों बीच एक गहरी दरार के चलते बुरी तरह से झुक गई है, जिसे देखकर लगता है कि ये किसी भी क्षण धराशायी हो सकती है। स्कूल की बाउंड्री वॉल में ये दरार करीब 1 फीट चौड़ी हो चुकी है। इसकी मुख्य वजह दीवार की नींव में चूहों द्वारा किए गए बड़े बड़े बिल और समय पर मरम्मत का अभाव है। नींव खोखली होने से पूरी दीवार एक तरफ झुक गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जरासी तेज हवा या भारी बारिश भी इसे जमीन दोज करने के लिए काफी होगी। दीवार का ये हिस्सा एक अत्यंत व्यस्ततम मार्ग पर स्थित है, जहां दिन भर ऑटो रिक्शा, दुपहिया वाहन और पैदल राहगीरों की आवाजाही बनी रहती है। सड़क किनारे ही स्कूली बच्चे भी खड़े होते हैं। अगर ये दीवार गिरती है तो व्यस्त मार्ग होने के कारण बड़ा जानमाल का हादसा होना तय है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूल प्रशासन ने खतरे की गंभीरता को जानते हुए भी केवल एक चेतावनी भरा बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। बोर्ड पर लिखा है, खतरा, ये दीवार कभी भी गिर सकती है। लेकिन इस चेतावनी के बाद भी दीवार को सुरक्षित करने या यातायात को डाइवर्ट करने जैसे कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। भीलवाड़ा की सदर थाना पुलिस ने अफीम डोडा चूरा तस्करी के 2 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5 से 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने डोडा चूरा तस्करों को एस्कॉर्ट करने वाले उनके साथी आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी कैलाश कुमार विश्नोई ने बताया कि 11 दिसंबर 2024 को सदर थाना क्षेत्र के गांव पुरावतो आकोला की सरहद पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 114 किलो 57 ग्राम डोडा चूरा भरा हुआ पकड़ा गया था। हालांकि 2 व्यक्ति मौके से फरार हो गए थे। दोनों आरोपियों की तलाश के दौरान ये जानकारी मिली कि फरार हुए व्यक्तियों में से एक बीगो थाना क्षेत्र के सांडगांव निवासी गोपी राय का था। उस पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। डीएसटी टीम और थाना सदर की टीम ने गोपी रायका को गिरफ्तार किया। इसके बाद इस कार को एस्कॉर्ट करने वाले राकेश सिरवी पटेल निवासी अटपड़ा थाना चंडावल जिला पाली को भी गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे मामले में सुभाष नगर सीआई शिवराज गुर्जर ने मई जाप्तागत 12 सितंबर को गुलाबबाग पेट्रोल पंप के सामने शाहपुरा के कोठार मोहल्ला निवासी शिवराज बैरवा को एक कट्टे में 12 किलो 410 ग्राम गांजा ले जाते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले में गांजा सप्लाई करने वाले बागौर निवासी श्यामलाल माली को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर भी 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। भीलवाड़ा जिले की गंगापुर थाना पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले बुलेट चालकों पर बड़ी कार्रवाई की है। विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने 15 बुलेट बाइक जब्त कर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। ये कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहाड़ा रोशन पटेल और वृत्ताधिकारी गंगापुर हरजीराम के सुपरविजन में की गई। अभियान के दौरान मौके पर ही मोटरसाइकिलों के अवैध साइलेंसर खुलवाए गए। पुलिस की जांच में कई वाहनों पर गलत तरीके से लिखे नंबर भी मिले।
कुछ मोटरसाइकिलों पर रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह जाति या संगठन के नाम अंकित थे, जिन्हें मौके पर ही हटवाया गया। पुलिस की अपील की है कि सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मोटर वाहन अधिनियम के नियमों की सख्ती से पालना करें। पुलिस का ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। भीलवाड़ा में बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में स्थित सरोवर पर कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर पुष्कर राज की तर्ज पर भव्य दीपदान का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने दीपदान किया। श्री लक्ष्मी विष्णु प्रिय मास कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा देव दीपावली बुधवार को संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध नदियों, सरोवरों के तट पर एवं पुष्कर राज के पवित्र सरोवर की तर्ज पर बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में पवित्र सरोवर पर लगातार 10वें वर्ष में कार्तिक मास की पूर्णाहुति पर दीपदान का आयोजन हुआ। सैकड़ों दीपक सरोवर तट पर लगाए गए, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। इसके पूर्व संपूर्ण मंदिर प्रतिमाओं का पूजन श्रृंगार एवं मंदिर परिसर में भी दीपक लगाए गए। संपूर्ण मंदिर परिसर एवं सरोवर तट दीप ज्योति से जगमगा उठा। उक्त मनोरथ का आयोजन केदार जागेटिया सुमित जागेटिया परिवारजन रहे पंडित आशुतोष शर्मा ने सभी भक्तों के मंगलमय जीवन की कामना एवं सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया। विष्णु लक्ष्मी प्रिय मास कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा गुरु नानक जयंती प्रकाश पुंज पर्व पर आज संपूर्ण राष्ट्र की पवित्र नदियों पर सरोवर पर लाखों दीपदान हो रहे हैं। उसी क्रम में बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर के पवित्र कुंड में आज हजारों दीपदान घी के तेल के सरोवर तट पर लगाए गए। सभी के उज्जवल कामना की गई, सभी का भविष्य चमकता रहे, आनंद होता रहे, इसकी कामना से ये दीपदान का कार्यक्रम हुआ है। ये लगभग 10 वर्षों से चल रहा है। इस आयोजन के मनोरथी श्री केदारी जागेटिया परिवार भीलवाड़ा वाले हैं और हम सभी मंदिर के भक्तों का इसमें तन बन धन से सहयोग है। कार्तिक मास में धर्म कर्म को लेकर शास्त्रों में बड़ा ही शुभ व फलदायी उल्लेख बताया गया है। भीलवाड़ा जिले के चारभुजा, चंपाबा, करेड़ा व बागोर क्षेत्र स्थित डांग के हनुमान मंदिर के परम तपोनिष्ठ एवं फलाहारी महंत सरजुदास महाराज के सानिध्य में पूरे कार्तिक मास में गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर के उनावा गांव स्थित सीताराम गौशाला आश्रम पर अनेकानेक धार्मिक ग्रंथों के श्लोकों व मंत्रों के उच्चारण के साथ ही नियमित एवं विधिवत पाठ पूजन के साथ ही साथ सीताराम सीताराम नाम के अखंड जाप से उनावा गांव सहित सीताराम गौशाला आश्रम भी गुंजायमान हो रहा था, जिसकी कार्तिक पूर्णिमा की शाम बुधवार को ब्रह्मा सरोवर एवं 5 बीघा बोई तुलसी का खेत एवं समस्त सीताराम गौशाला आश्रम परिसर में 1.25 लाख दीपक प्रज्वलित कर भव्य दीपदान के साथ ही 56 भोग की झांकी की महाआरती कर ठाकुर जी महाराज को प्रसाद का भोग लगा संतजनों और भक्तजनों की मौजूदगी में पूर्णाहुति की गई। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।